हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में और आपको बताते हैं कि बिना किसी सर्जरी के आप किस तरह से साओल के माध्यम से अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल झाजेर, जो कि एम्स में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप जब भी हार्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो अक्सर जिक्र करते हैं कि लाइफ स्टाइल इसमें एक अहम भूमिका निभाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बोलते हैं बाईपास कराइए अगर प्रॉब्लम है, एंजियोप्लास्टी कराइए। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए, यूजुअली जो हार्ट की बीमारी का जो कारण का सॉल्यूशन है वो इग्नोर किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स को एक ऐसा लग रहा है कि भाई इसके ज़्यादा कोई फ़ायदे नहीं होने, हम लोग को एक कॉमर्शियल एंगल है, और यही मेजर कारण है कि ये बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी एक रूटीन किया जा रहा है कि कोई को हार्ट की बीमारी हो जाए उनको एंजियोप्लास्टी कर दो, उनको बाईपास सर्जरी कर दो। अच्छा, इंडिया में करीब करीब मान लेते हैं 8 से 10 करोड़ हार्ट के पेशेंट है, पर ये देखा जाता है जो भी इन हार्ट के हॉस्पिटल में हार्ट की बीमारी लेके पहुंच जाए वो लोग बोलते हैं कि भाई आज ये ऑपरेशन होगी, और वो ज़बरदस्ती डरा डरू के ऑपरेशन के लिए तैयार कर देते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है जो लॉजिक है उसको ही डिफीट किया जा रहा है। जो हार्ट की बीमारी का असली कारण है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जम रही है, ट्राइग्लिसराइड जम रही है, उसके संग स्मोकिंग, सिगरेट या ब्लड प्रेशर, शुगर, लाइफ स्ट्रेसेस, ये सब के बारे में बात ही नहीं हो रही है। आज हार्ट की बीमारी का कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, चारों तरफ सिर्फ बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी, पूरा डायरेक्शन गलत हो गया है। केवल ये कार्डियोलॉजिस्ट की मेहरबानी है। मेरे को लगता है ये पूरा सिस्टम को पूरा का पूरा चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा डॉक्टर साहब की हर तरफ अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार ये बताएं कि प्रोसीजर किस तरह का होता है और किस तरीके से इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले बाईपास के बारे में। देखिए, हार्ट की एक ट्यूब में ब्लॉकेज हो गई है, हार्ट के हॉस्पिटल में पहुँचे वो लोग ये जानते हैं कि ये ब्लॉकेज अगर आगे बढ़ेगी तो जाके हार्ट अटैक होगी, पर वो ये नहीं बताते हैं कि आगे बढ़ाना मत, कि हार्ट अटैक करना ही मत देना। वो बोलते हैं देखो तुम्हारी बस आज ही हार्ट अटैक होने वाली है, और वो फिर आदमी उस वक्त ऑपरेशन के लिए मान जाता है। ऑपरेशन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन। ह्यूमन बीइंग को काटना कोई छोटा बड़ा बात नहीं है। और देखिए, पेट को काटेंगे, पेट में स्किन है, काट दिया फिर से जोड़ भी दिया, पर यहाँ पे हड्डी को काटना पड़ेगा। तो बाईपास सर्जरी में करते क्या, पहले यहाँ से पूरा बीचों बीच एक आड़ी से, आड़ी मतलब समझ लीजिए वो इलेक्ट्रिक शॉ होता है, आपने कभी घर पे मार्बल फिटिंग या टाइल्स फिटिंग कराए, गोल चक्का वाला होता है कटर, वो कटर यहाँ पे लगा के पूरा कर्र करके काटते हैं। जब ये पूरी इसमें खुलती नहीं है अपने आप, इसमें जैक लगा के इसको घुमा घुमा के इसको ऐसे खोलते हैं, और जब ये खुल जाए तो हार्ट अंदर पंप करता रहता है, इसको बंद करना पड़ता है। और उसको बंद करने गए तो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कहीं से मिलेगी नहीं, तो उसके लिए एक हार्ट लंग मशीन करके होती है, उसमें 3-4 बॉटल ब्लड डाल के उससे पूरे बॉडी को चलाया जाता है। और इस दौरान में हाथ से या पैर से या छाती से कहीं से एक ट्यूब काटी जाती है। वो ट्यूब का अपना महत्व है, पर उसको वो काट के हार्ट में जोड़ दिया जाता है, तो इससे एक नई ट्यूब सप्लाई हो जाती है। पर इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, इसके कॉम्प्लिकेशंस हज़ारों हैं। और ये ऑपरेशन के बाद ये जो नई ट्यूब लगी है उससे ब्लड तो चली जाती है, एक बार टेम्पोररी रिलीफ तो हो जाती है, पर कई सालों के अंदर, कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, ये एवरेज 5 साल है। वैसे क्लेम तो देखिए 10-15 साल का भी वो लोग कर लेते हैं, पर 1-1 साल वाले मेरे पास लाइन लगा के बैठे हैं, और 5 साल वाले भी हैं। एवरेज 5 साल चलती है। तो ये 5 साल क्यों चलती है, मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि इतनी बड़ी ऑपरेशन करा लिया, 5 साल क्यों चलेगी, 40 साल क्यों नहीं चलेगी। पिछले बार ये ब्लॉकेज 30-40 साल में बनी है। तो ये ऑपरेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ऑपरेशन है, बहुत सीरियस ऑपरेशन है, और ये लेफ़्ट एंड राइट किया जा रहा है, जबकि इसके बिना लाइफस्टाइल से हार्ट की बीमारी सॉल्व हो सकती है। अगर वो दवाइयाँ और लाइफस्टाइल लेके चलें तो हार्ट की बीमारी सॉल्व हो सकती है। और अगर थोड़ा सीरियस केस है तो उसमें नेचुरल बाईपास वगैरह किया जा सकता है, पर ये हॉस्पिटल का सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उनको मालूम है कि ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैसे बोला वाकई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है और किसी भी तरह का रिस्क इसमें पेशेंट को हो सकता है। चलिए आपसे और भी इन्फॉर्मेशन लूँगी, लेकिन पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हरियाणा से, जानते हैं उनका सवाल। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं जी मैडम जानना चाहता हूँ कि हार्ट जो इंदाज हो जाता है जी, तो
के जो वेंट्रिकल या एट्रियम का साइज बढ़ने से होता है, जहाँ वो किसी और टाइप से हार्ट इनलार्ज होता है? जी देखिए, हार्ट एनलार्ज का दो तरह का कारण है। एक तो हार्ट अटैक हो गया और वेंट्रिकल या एट्रियम के मसल्स डेड हो गए, और डेड होने के बाद उनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, तो थोड़ा मोटा हो जाता है, वो थोड़ा फैल जाती है, इससे हार्ट एनलार्ज होता है। और एक हार्ट एनलार्जमेंट का और कारण है, वो है मोटापा और ब्लड प्रेशर। अगर मोटापा, ब्लड प्रेशर रहता है तो धीरे धीरे हार्ट की साइज़ भी बढ़ती है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, धीरे धीरे वो फैल जाती है। तो दो ही कारण होता है, या तो हार्ट अटैक के बाद हार्ट एनलार्ज होती है, या तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर जयपुर से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, बताएं सुरजीत जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, जैसे दिल जैसे धड़कता नहीं जी तो वहाँ कभी कभार ऐसे होता है कि दर्द होता है उसमें। जी जैसे 15 दिन में 20 दिन में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसमें हल्का हल्का जैसे वो धड़क रहा तो हल्का चलने दर्द से होता होता है, चलने से होता है, बैठे बैठे ही दर्द होता है। वो चलने से भी होता है, बैठे बैठे भी होता है, हर टाइम जब होता है, जब चलो या कुछ भी करो, जब भी होता है। देखिए, अगर ऐसा है तो आपको एक बार हार्ट की बीमारी सस्पिशन करना चाहिए, और इसके लिए अगर बहुत सस्ते में इसका ये चाहते हैं डायग्नोसिस, तो एक ट्रेडमिल टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर एकदम एक्यूरेट पूरा बाकायदा करना चाहते हैं तो एक सीटी कोरोनरी स्कैन जयपुर में भी होती है, वहाँ पे आप करवा लीजिए। हमारे क्लिनिक में जाके वहाँ से नाम लिखाएंगे तो आपको करवा देंगे वो, और 10 मिनट का काम है, और आपको ये पता चल जाएगा ये हार्ट की है या नहीं है। जी बिल्कुल दर्शकों, लगातार डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, साथ ही आपको सारी जानकारी भी दे रहे हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी लेना तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके फ्री डीवीडीज मंगा सकते हैं, और साथ ही डॉक्टर साहब के अलग अलग शहरों में कैंप्स भी लगते हैं, उनको भी आप ज्वाइन करें और पूरी जानकारी वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर दिल्ली से, आशा जी, जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो। बताएं आशा जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी मैम, मेरे ना चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, और जी। मेरे भाई की अभी 21 तारीख को डेथ हुई थी, जी तो उसी टाइम से मेरे को बहुत दर्द है। आपको और ये इमीडिएट दर्द मेरे जी और भूख भी नहीं लग रही मुझे, कुछ नहीं, मतलब महसूस ऐसा हो रहा है कि कुछ हो रहा है, छाती में इतना दर्द है जी, कि जी, बहुत जी। ज्यादा। देखिए, ऐसा है, आपकी अभी कोई की डेथ हुई है और बहुत क्लोज बोल रहे हैं, आप भाई हैं, तो नेचुरली स्ट्रेस भी हो सकता है। पर फिर भी अगर भाई की डेथ हुई है और आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हम लोग को एक बार चेक करना चाहिए हार्ट का है या नहीं है। और जिस वक्त पेन हो रहा है उस वक्त आप एक काम करके देख सकते हैं, एक सॉर्बिट्रेट करके गोली है, वो जीभ के नीचे डाल के देखिए उससे आराम मिल रहा है कि नहीं। अगर आराम मिल रहा है तो हार्ट का ही है, और अगर आराम नहीं भी मिल रहा है तो आपको एक ईसीजी कराना चाहिए। और अगर ईसीजी में कुछ खराबी आती है तो फिर आगे जाके आपको सीटी एंजियोग्राफी करा के देख लेना चाहिए हार्ट की बीमारी है या और कोई बीमारी है। डॉक्टर साहब, इन सवालों से पहले आपने बताया कि बाईपास सर्जरी कितने कॉम्प्लिकेटेड है और उसके कितने सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं। साथ ही एंजियोप्लास्टी भी लास्ट 15-20 ईयर से लगातार हो रही है, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी, कैसी सर्जरी है और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? देखिए, पिछले 20 साल की एंजियोप्लास्टी की हिस्ट्री देखिए, जितने तरह के एंजियोप्लास्टी आए सारे के सारे फेलियर साबित हुए हैं। जब ये एंजियोप्लास्टी में की कहा जाता है, पहले देखिए वो जो हार्ट की ट्यूब जिसमें ब्लॉकेज आई है, उस ट्यूब के अंदर एक तार घुसाते हैं, तार के ऊपर एक बैलून रखा होता है, बैलून को फुला देते हैं तो ब्लॉकेज साइड में दब जाती है, और बैलून का पानी वापस निकाल लेते हैं, और बैलून चिपक जाती है तो तार को बाहर निकाल लेते हैं। इतने सी काम है, टोटल 2 मिनट का काम होता था। पहले हॉस्पिटल यही लेके आए थे, इसको बैलून एंजियोप्लास्टी बोलते थे। ये बैलून एंजियोप्लास्टी बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि जैसे ही वो बैलून निकाल लेते थे वो ब्लॉकेज वापस आने लग गई। कुछ सालों तो ये चलाते गए कि नहीं नहीं आपकी केस ही ख़राब हुई है और कोई का होता नहीं है, आपका ही ख़राब लग के बाकी तो कोई का नहीं हुआ। पर फिर धीरे धीरे बहुत नंबर बढ़ते गए, तब इन्होंने बैलूनिंग को डिस्कार्ड करना चालू किया। बोले नहीं, इसके अंदर एक स्टेंट लगाना पड़ेगा, एक स्प्रिंग लगा देंगे, जब हम ब्लॉकेज को साइड में दबा देंगे तो वापस आने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे एक रिंग लगा देंगे, एक स्प्रिंग सा लगा देंगे कि ब्लॉकेज वापस ना आ सके। तो इसका नाम रखा गया स्टेंट।
ये स्टेंट जब लगी उस वक्त भी इन्होंने क्लेम किया था कि बेस्ट ट्रीटमेंट है, ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं होगी, 1% लोगों को दिक्कत होगी। कुछ सालों में पता चला स्टेंट इज़ अ फॉरेन बॉडी, इसी के अंदर फिर से ब्लॉक होने लग गई। जब स्टेंट के अंदर ब्लॉक होने लगी तब ये लोग ने पहले तो यही बोला कि नहीं नहीं 1-2 केस ही हुआ है, आपका ही केस हुआ है। फिर बहुत सारे आने लगे, तब इन्होंने स्टेंट को बदल के और ट्राई किया। उन्होंने रोटा ब्लेडर ट्राई किया, रेडियो एक्टिव स्टेंट ट्राई किया, गोल्ड स्टेंट ट्राई किया, सारे के सारे एक एक करके फेल होते गए। अब उन्होंने एक नया निकाला, वो हो गया ड्रग कोटेड स्टेंट या मेडिकेटेड स्टेंट। ये स्टेंट भी बहुत ज़्यादा चली नहीं। अभी जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो है कि हज़ारों पेशेंट के ऊपर स्टडी करके एक अभी ग्रुप ने दिखाया है कि 66% लोग 1 साल के अंदर वापस ब्लॉक करके आते हैं, ये मेडिकेटेड लेटेस्ट वाली स्टेंट के साथ। 66 मतलब 100 में से 66, मतलब हर 3 में से 2 लोग करीब फिर से 1 साल के अंदर वहीं के वहीं आएगी। मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बड़ी एक बीमारी का आप एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं 2 मिनट का, पर ये टेम्पोररी सॉल्यूशन है और इसको इतना महंगा कर दिया गया। एक स्प्रिंग आप सोचिए, लोहे की स्प्रिंग होती है, छोटी सी स्प्रिंग, इसका आप डॉट पेन के अंदर ऐसा स्प्रिंग देखेंगे, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इसका दाम रखा गया 1.5 लाख रुपया। तो मेरे ख्याल से पूरा एक समझ लीजिए एक्सटॉर्शन हो गया कि भाई नहीं आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। 1.5 लाख की एक स्प्रिंग का कोई मतलब भी नहीं बनता है। यूजुअली होता है हॉस्पिटल वाले इनको 10,000 12,000 में खरीदते हैं और 1.5 लाख में बेच देते हैं। स्टेंट के कंपनी भी बहुत खुश है, पर ये जो फॉरेन बॉडी के अंदर लगती है, ज़िंदगी भर हटाई नहीं जा सकती है और ये रीब्लॉकेज बहुत जल्दी आती है। पूरे हार्ट में और भी ट्यूब्स हैं, उनमें कहीं रीब्लॉकेज इतनी जल्दी नहीं आती है जितने स्प्रिंग के अंदर आती है, क्योंकि हमने नेचर के संग छेड़खानी की है। नेचर में वो पहला ब्लॉकेज 40 साल में बनी है, स्प्रिंग के बाद 1 साल 6 महीना 2 साल, ये क्या मतलब है? बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये दोनों ही इनफैक्ट मेरे को लगता है ट्रीटमेंट को बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। कोई 100 में से 1-2 लोगों को अलाउ करना चाहिए, बाकी लोगों को लाइफस्टाइल के ऊपर चलना चाहिए। डॉक्टर साहब चलिए एक और कॉलर अभी इसी के साथ हिमाचल से जानते हैं सवाल। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं सूरज जी क्या सवाल है आपका? सर मेरे एक 25 डेज की बेबी है जी जी। सर मैंने कल ही उसका चंडीगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल में अपना इको टेस्ट करवाया जी, जिसमें सर उसके हार्ट में 2 होल निकले हैं जी सर। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ सर। नहीं मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होल की केस है ना जिसमें जेनेटिक होती है, देखिए हार्ट की बीमारी में 2 तरह का कारण होता है। एक तो आपने ब्लॉकेज बना के ट्यूब को अंदर से बंद किया है, और दूसरा होता है कि जन्म से कोई होल रह गया। ये हमारे बनावटी की कमी है और ये होल के केसेस में ज़्यादातर सर्जरी ही करना पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप चंडीगढ़ में जहाँ पे भी दिखा रहे हैं, पीजीआई में या फोर्टिस में जहाँ पे भी है, वहाँ पे आप उनको बोलिए कि भाई ऑपरेशन तो करना है, पर कब तक वेट करें हम लोग। ऑपरेशन बच्चे बहुत जल्दी यंग हो तो नहीं करते कभी कभी, और बहुत सीरियस हो तो करना भी पड़ता है, पर ऑपरेशन ही इसका इलाज है। इसका मैं आपको हर जगह नहीं बोलूँगा कि नहीं हर चीज़ छोड़ो मेडिकल साइंस, जहाँ पे लॉजिक काम करता है कि ब्लॉकेज के कारण हटाने से बीमारी ठीक होगी तो वहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ पे आपको ऑपरेशन छोड़ के कोई उपाय नहीं है। मेडिकल साइंस कुछ जगह तो ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये जो हार्ट की एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी है वहाँ पे ठीक नहीं है ये। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर जानते हैं उनका भी सवाल। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम जी मेरा सवाल है, मेरी मम्मा है जी, उसको ना चलने में सांस बहुत चढ़ता है जी, कोई दर्द वगैरह नहीं होती है उसको जी, हार्ट में। देखिए ये जो आप बोल रहे हो ना चलने से सांस फूलता है, ये एंजाइना का लक्षण है। तो इनको आप एक छोटा सा टेस्ट आगे आप कर सकते हैं। एक सॉर्बिट्रेट करके गोली है, आप ये 5 मिलीग्राम की गोली सॉर्बिट्रेट खरीद लीजिए और उनको आप ये घरेलू एक्सपेरिमेंट है, आप उनको बैठा लीजिए, एक सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रखवाइए और 5 मिनट बाद बोलिए इनको चल के कैसा लग रहा है। बोलते हैं नहीं काफ़ी ठीक लग रहा है, तब तो समझ लीजिए करीब 90% हार्ट की ही है। फिर आगे मैं आपको बोलूँगा आप इनको सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, जो दिल्ली में 7,000 रुपये में हो जाती है। 2 मिनट का टेस्ट है, उससे ये पता चल जाएगा हार्ट की बीमारी है या नहीं है, और है तो फिर हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। जी नेक्स्ट कॉलर डॉक्टर साहब एमपी से। हेलो। जी बताएं लांबा जी क्या सवाल है? हाँ मैंने अभी वार्ड रिप्लेसमेंट कराया था करीब 8-9 महीने पहले। जी तो उसमें उन्होंने एंजियोग्राफी भी की थी, तो हमारा कोई उसमें ब्लॉकेज तो नहीं निकला। जी हाँ जी जी टीवी का तो वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो। हाँ इसका पूछना क्या चाहते हैं आप?
हाँ, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि ब्लॉकेज तो ऐसी आई नहीं, और मैं रोज आपका ये टीवी इसमें शक्ति चैनल पे देखता हूँ, तो मैंने आपको मेल भी किया है यहाँ से। अच्छा। तो मैं यहाँ पे, हम लोग एक आदर्श शिक्षण समिति चलाते हैं, उसमें हम लोग ये फ्री हेल्थ कैंप भी लगवाते हैं। हाँ हाँ। तो मैं चाह रहा था कि हमारे एमपी में आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है नहीं, यहाँ से इसका लाभ मिल सके यहाँ के लोगों को। एमपी में हम लोग की इच्छा है। देखिए, अभी रायपुर में बात चल रही है, इंदौर में बात चल रही है, भोपाल में बात चल रही है। उस एरिया को अभी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। मेरे को लगता है वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है। और आप ये जो हेल्थ कैंप करते हैं उसमें आप ज़रूर ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लिए इम्पोर्टेंस बताइए इनकी। हमारी डीवीडी ले जाके उनको एक बार सुनाइए। आम आदमी के लिए डीवीडी ज़रूरत है, तो आप डीवीडी मंगाइए और ईमेल करके भेजिए हमको, कुछ भी आपको बताना हो। मेरा ईमेल एड्रेस है बिमल छाजेड़, जो मेरी असली स्पेलिंग है BIMALCHAJER @yahoo.com या info@saul.com, जो हमारी नॉर्मल ईमेल है, वहाँ पे आप भेजिए, हम ज़रूर आपको मदद करेंगे। जी बिल्कुल लांबा जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मेल कर सकते हैं उनकी आईडी पर और सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। साथ ही जो भी आप कैंप चलाते हैं, जो भी आप हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें डीवीडीज़ मंगाएं, फ्री डीवीडीज़ अवेलेबल हैं और सारी जानकारी आप दे सकते हैं वहाँ के लोगों को। इसी के साथ हमारे शो पर अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं साउल में, कहीं मत जाइएगा।